जय हिंद साथियों, ऑर्गेनिक एकड़ यूट्यूब चैनल पे और मेरे खेत पे आप सभी का स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में ये लिखा है कि आप भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं और अगर मैं कुछ सलाह दे पाऊँ तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए हाउ टू डू ऑर्गेनिक फार्मिंग वीडियो सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारी हमारी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। वीडियो लंबी होंगी, कई पार्ट्स में होंगी। तो अगर आप YouTube चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं पर फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप ही का फ़ायदा है। जब भी मैं नई वीडियो डालूँगा वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। एनीवेज़, वीडियो को चालू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम खेती करने के लिए ज़मीन कहाँ से हासिल करें। सबसे पहला सवाल तो यही उसमें आता है कि कितनी ज़मीन से चालू करें। उसमें मेरा यही सुझाव है कि जितना छोटा काम हो लेकिन अपने हाथ में काम हो उतना ही बढ़िया। आप ज़्यादा लालची ना होइए। जितनी छोटी ज़मीन से चालू करेंगे उतना ही बेटर मैनेजमेंट होगा, उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। तो जितनी छोटी लैंड से चालू करेंगे सीखने के लिए उतना ही अच्छा, क्योंकि पहले आपको खुद सीखना पड़ेगा। आगे काम करवाने के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेसिक्स क्या हैं। ज़मीन आप अगर सोच रहे हैं कि कितनी हो, तो आप अगर मेरी माने तो अबाउट 1 बीघा यानी कि 1/5 ऑफ एन एकड़ लैंड इज़ सफिशिएंट अगर आप सब्जियों की खेती करना चाह रहे हैं। और अगर आप कुछ मोटी फसलें जैसे कि तेल के लिए मस्टर्ड की खेती, गेहूं की खेती, दालों की खेती, अगर आप इस टाइप की कोई मोटी फसलों की खेती करना चाह रहे हैं तो 1 एकड़ ज़मीन इज़ मोर देन इनफ। पर हाँ, इसमें हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ज़मीन ऐसी हो कि कल को मुझे एक्सपेंशन करना है तो उसकी पॉसिबिलिटी हो। यानी कि अभी 2 साल तक मेरे को सीखने में लगे तो मैंने 1 एकड़ के अंदर सीखा, लेकिन अगर मुझे उसमें एक्सपेंड करना है, उसको मेरे को 2 एकड़, 3 एकड़, 10 एकड़ तक लेके जाना है, तो मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं उसी प्रोजेक्ट को, उसी जगह को एक्सपेंड कर सकूं। क्योंकि अगर आपको कल को बदलनी पड़ गई वो साइट तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप उसमें इतना ज़्यादा टाइम, पसीना, अपना खून, इतनी मेहनत उसके अंदर आप करोगे ज़मीन के अंदर, और उससे भी ज़्यादा वो ज़मीन आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। वैसे भी ऑर्गेनिक के अंदर तो 3 साल कन्वर्जन में ही लग जाते हैं। तो ऐसे में आपको 3-4 साल बाद अगर साइट रीलोकेट करनी पड़ जाए तो बहुत ही हेक्टिक काम हो जाता है और मेरे माने तो एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। इसीलिए हम कोशिश यही करेंगे कि शुरुआत कम से हो लेकिन एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज़ हों। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि मेरे पास ज़मीन नहीं है तो मैं कहाँ से चालू करूँ। मैं ज़मीन को ख़रीदूँ या मैं बटेई पे यानी कि रेंट पे लेके चालू करूँ। देखो, सबसे बढ़िया तो काम वो होगा कि ज़मीन आपकी हो, चाहे छोटी हो, चाहे आप अपने घर के आंगन में कर लें, चाहे आपका कोई छोटा सा प्लॉट हो, या कुछ नहीं तो आप अपनी घर की छत पे, रूफ टॉप पे कर लें। वो सबसे बेस्ट सीन है स्टार्टिंग के 2-3 सालों के लिए, क्योंकि उसमें आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को ज़मीन आगे कहाँ लेनी है या रेंट करनी है। अब मान लीजिए आपने एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आपने ज़मीन लेनी है। उसमें आपको मैंने जैसा कि बताया 2 ऑप्शन है। आप या तो रेंट कर सकते हैं या आप ख़रीद सकते हैं। रेंट करने में अच्छी बात यह है कि रेंट के जो रेट होते हैं वो कम होते हैं कंपैरेटिवली, और ख़ासतर के एग्रीकल्चर के अंदर, जैसे कि मेरा दिल्ली शहर है, यहाँ पे हमारे खेतों के आसपास एग्रीकल्चर लैंड के रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो रेंट है, बटेई का रेट है साल का जो होता है, वो काफ़ी कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई खेती करता नहीं और इस ज़मीन पे खेती के अलावा कुछ और हम कर सकते नहीं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए रेंट करना एक अच्छा ऑप्शन है। पर रेंट करने में दिक्कत ये है कि सबसे पहले तो आप उस पर कोई भी लॉन्ग टर्म या मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप उस पर कोई भी छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं कि आप अपने लिए कुछ रहने का छोटा सा घर बना लें, या कुछ और आप छोटा मोटा कहीं पक्का करा लें, या कहीं मिट्टी गिरवा लें, या खेत में भी आप अगर खाद डालते हैं
तो रेंट के अंदर ज़्यादातर 1 साल का आपका बटाई का सिस्टम चलता है। आप कुछ ठीक रहता है तो फिर वो कंटिन्यू होता रहता है, ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे ज़्यादातर नहीं होता है, वर्बली होता है ये। तो ऐसे में आप कभी भी टेंशन फ्री होकर उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे अपनी ज़मीन पे। और जैसे कि आपने उसमें फेंसिंग करनी है, तो फेंसिंग करने में भी आपको ज़मींदार से, आपके जो लैंडलॉर्ड है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको उस पर कोई बाउंड्री पे या फिर कुछ फ्रूट्स की आपको खेती करनी है, या बाउंड्री पे आपको कोई और पेड़ लगाने हैं, जो पर्माकल्चर के अंदर हमें करना पड़ता है। ऑर्गेनिक के अंदर भी हमें बफर जोन बनाना पड़ता है। तो बफर जोन बनाने के लिए हमें कुछ ज़मीन पे हम बढ़िया पेड़ लगा दें, ताकि वो विंड ब्रेक का भी काम करे, लू से भी बचाएं, आपका तेज़ हवाओं से भी बचाएंगे, और फ्रूट्स हैं वो भी देंगे। और जैसे कि आपको उसमें बोरिंग करवानी है, वो भी आपको बहुत बार सोचनी पड़ेगी, क्योंकि वो ज़मीन आपकी नहीं है। आपको नहीं पता कब आपका ज़मींदार आपको वहाँ से बाहर निकाल दे। टर्म्स है जी, लोग बदलते हैं, बातें बदलती हैं, टाइम बदलता है, तो उसके अंदर आप एश्योर्ड नहीं रह सकते कि आप उसके अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर दें। क्योंकि क्या है ना, हिंदुस्तान के अंदर ज़मीन खरीदना भी बहुत मुश्किल है, और रेंट पे करना तो भाई साहब और भी मुश्किल है। अगर आपको कोई किराएदार हो रखा हो, या आपने कोई किराए के लिए घर ढूंढा हो, खास करके शहरों में, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या माहौल क्या है और क्या सिस्टम है। कोई भी ढंग से काम लीगली तो होता नहीं है। अब ज़मीन आप ख़रीद सकते हैं, तो ख़रीदना भी एक अच्छा ऑप्शन है। ज़मीन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। आप उसके अंदर खुद के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हो ना कि मेरे को कुछ, मैं क्या है, कुछ रहने के लिए मेरे को जगह नहीं चाहिए, मैं तो काम चला लूँगा, ऐसे मज़ा नहीं आता काम करने के लिए। अगर आप कोई जगह ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको अपने घर के लिए, आपको रहने के लिए ठीक ठाक सी आपका जगह होनी चाहिए, ताकि आप आराम से सही माइंड से काम पे फोकस कर सकें। और आप जैसे मर्ज़ी काम चला लेंगे, मैं तो टेंट में रह लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी आपको अपने पशुओं के लिए, अपने टूल्स के लिए, उनके लिए तो आपको ढंग से जगह रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप अगर अपनी जगह कर लेते हैं, आप उसको ख़रीद लेते हैं, आप उसके ओनर बन जाते हैं, तो आप उस पर टाइम पे अपना खुले हाथ से, ढंग से, एक प्लान्ड वे में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और कुछ भी नहीं तो एक ज़मीन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। लोग तो वैसे ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते रहते हैं। आपका कुछ नहीं भी हुआ तो ज़मीन के रेट तो ऊपर होते ही हैं, तो आपका पैसा ख़राब नहीं जाएगा।